अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शा मतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर का मुहासरा कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का VRT न्यूज़ बेल्जियम को इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट है। हर मसला हल हो सकता है। भारत में संजीदा हुकूमत होती तो कश्मीर का मसला हल हो जाता। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के आगाज को 3 साल मुकम्मल हो गए। आज का पुरअमन पाकिस्तान ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। शहर कायद कराची जराइम की आलमी दर्जा बंदी में 6 से 91 नंबर पर आ गया। खेल के मैदान आबाद हो गए। मुल्क में सयाहत फरोग पा रही है। FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने की भारत की कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान इस साल जून तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। वज़ारत खजाना के एलामी के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान की जानिब से अब तक उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। पाकिस्तानी वफ़द ने FATF को यकीन दिलाया है कि बाकी निकात पर अमल दरामद में तेजी लाई जाएगी। अमन मुज़ाकरात के तहत तालिबान जुमे की शब 12 बजे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि अमन मुआहदे पर दस्तखत रवा माह 29 तारीख को होंगे। तालिबान के तर्जुमान कहते हैं अमरीका और तालिबान का अमन मुआहदा बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की मौजूदगी में होगा। पाकिस्तान की जानिब से अमरीका तालिबान मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान इस अमल के लिए सहूलतकारी और अब तक की पेशरफ्त का हिस्सा रहा है। इस मुआहदे से अफगानों के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। अफगानिस्तान में ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें अफगान मुहाजिरीन की बावकार वापसी मुमकिन हो। तर्जुमान नून लीग तैयब उर्दुबान अस्पताल के तौसी मंसूबे की दोबारा इफ्तिताह और शहबाज शरीफ के नाम की तख्ती उतारने की मज़म्मत। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान माफिया की 18 माह की कारकर्दगी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों की तख्तियां चुराना है। इमरान साहब कोई शर्म होती है, कोई हया भी होती है। ब्रिटेन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। हम पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा हैं। अगर पिछली हुकूमतों के कर्जों के एक साथ वापस ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। लिया में एहसास प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसियों के बायस अमीर अमीर तर होता और गरीब गरीब तर होता गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एहसास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम के तहत गरीब नौजवानों को हर साल 50,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। खवातीन को 1 गाय 1 भैंस और 3 बकरियां दी जाएंगी। ये जो आज प्रोग्राम है, इसकी सारी कोशिश ये है कि लोगों के पास जो कमजोर तबका है उसको हथियार दिए जाएं ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके। ख्वातीन के लिए हमने फैसला किया कि हम उनको 1 गाय 1 भैंस 3 बकरियां देंगे ताकि उनसे वो अपना घर चला सके। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में मजदूर सड़कों पर सोते हैं। कोशिश है कोई शख्स सड़क पर ना सोए। मुल्क भर में पनागाहें बना रहे हैं। इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में हम पनागाह बना रहे हैं, यानी कि लोग जो बेचारे मजदूर सड़कों पे सोते हैं, अगर दिहाड़ी नहीं मिले तो बेचारे भूखे रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को पैसा नहीं भेज रख सकते। इमरान खान बोले, IG पंजाब को हिदायत की है कि बड़े बदमाशों को पकड़ें। बड़े मुजरिमों को जेल में डाला जाए तो छोटे खुद ठीक हो जाएंगे। गरीब अफराद को केस लड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से वकला फराम किए जाएंगे। सेहत कार्ड के जरिए गरीब आदमी किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेगा। हर माह 80,000 अफराद को बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अवाम को मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت قوم کو بتائے کہ چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جاسوسی کیوں کی جا رہی ہے۔ دیکھیے لاہور سے فیصل ابراہیم کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کی رہنما بیگم بیلم حسنین کے گھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ اٹارنی جنرل کے استعفے کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ اگر خط نہ لکھنے پر وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے تو ججوں کی جاسوسی کرنے پر استعفیٰ دینا پڑے گا۔ Is the government of Pakistan spying on sitting justices of the Supreme Court? یہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارا فیئرنس آف دی جوڈیشری کو، انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کو ایک سنگین حملہ ہے۔ اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے کہ حکومت وقت میں ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس تک سپائی کیا ہے ان پہ، تو پھر حکومت کو استعفیٰ کرنا جانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا یہ حکومت گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے نمائشی اقدامات کر رہی ہے۔ اس طرح انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ صحافی عزیز میمن کی فیملی کی رضامندی سے تفتیشی افسر لگا دیا ہے۔ وہ جہاں جس طرح کی تحقیقات چاہیں گے ہم انصاف دلائیں گے۔ کیمرامین عمران چشتی کے ساتھ فیصل ابراہیم، لاہور اب تک۔ نواز شریف کی صحت اور لندن قیام میں توسیع کے معاملے پر ڈیپٹی سیکرٹری نون لیگ عطا اللہ تارڑ حکومتی کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے بارے میں کمیٹی کو آگاہ کیا۔ لاہور سے رپورٹ تیار کی ہے عمران بھٹی نے۔ نواز شریف کی صحت اور لندن میں قیام میں توسیع کے معاملے پر نون لیگ کی جانب سے ڈپٹی سیکرٹری نون لیگ عطا اللہ تارڑ نے حکومتی کمیٹی کے سامنے موقف پیش کیا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ نواز شریف کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی، ضروری ہے کہ سابق وزیر اعظم کا پہلے دل کا علاج کرایا جائے، دل کے علاج کے بعد باقی بیماریوں کا علاج شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دل کے ساتھ گردوں کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے 7 میں سے 2 سٹنٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے ویڈیو لنک کے ذریعے کمیٹی کو سابق وزیر اعظم کی تازہ ترین صورتحال بھی بتائی۔ اس سے قبل حکومت کی جانب سے نون لیگ کو قانون کے مطابق اپنی سفارشات مرتب کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا۔ عمران بھٹی، لاہور اب تک۔ خبر دیں گے آپ کو، چنیوٹ میں لالی پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے اور حادثے میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بیٹا جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے چنیوٹ میں لالی پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے اور اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں میاں بیوی اور بیٹا جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت ممتاز حسن، غلام فاطمہ اور منور کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بیٹا تینوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لالی پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں زینب الرٹ بل اور رد عمل ریکوری ترمیمی بل بھی غور کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت اسلام آباد میں سینٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس زینب الرٹ بل اور رد عمل ریکوری ترمیمی بل پر غور۔ مجوزہ بل کے تحت بچوں سے متعلق کیسز کے لیے تمام اضلاع میں الگ جج تعینات ہوں گے۔ وزارت قانون سیشن جج کو بچوں کے کیسز کے لیے الگ جج کو نامزد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ 3 ماہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز نمٹانا ہوں گے۔ غفلت برتنے والے پولیس اہلکار کو 2 سال سزا جبکہ 1 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا۔ اجلاس کے دوران ممبر کمیٹی بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ نژاد دہشت گردی کے بعض قوانین میں سکم ہیں۔ دیگر ارکان کمیٹی بولے ٹرائل میں سزائیں واضح کریں ورنہ مجرم تعزیرات پاکستان کا سہارا لے کر بچ سکتے ہیں۔ معصوم فرشتہ کیس میں پولیس نے سیکشن 15 کا سہارا لیا۔ چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ جب والدین تھانے میں درخواست دیتے ہیں کہ بچہ لاپتہ ہو گیا، اس وقت پولیس بھی دفعہ 154 کا سہارا لے کر FIR درج نہیں کرتی۔ 2 دن تک یہ کہہ کر FIR درج نہیں کی گئی کہ وہ بھاگ گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ اب سیکشن 8 میں گمشدگی کی اطلاع کے بعد FIR درج کرنے کے لیے پولیس کو پابند کر دیا گیا ہے۔ اگر پولیس بروقت FIR درج نہیں کرے گی تو سزا ہوگی۔
वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि पाकिस्तान में पहले दहशत गर्दी की बात होती थी, आज सयाहत की बात होती है। हुकूमत ने पोस्ट ऑफिस को मुनाफा बख्श इदारा बनाया। NHA को ऐसा इदारा बनाएंगे जिसका पैसा सेहत और तालीम पर खर्च होगा। इस्लामाबाद से देखिए मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट। NHA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मवासलात मुराद सईद का कहना था कि पाकिस्तान में सड़कों पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया। सड़कें अब टूरिज्म को फरोग देने के लिए बनेगी। हमने सड़कें भी बनानी है, लेकिन माहौल को भी साफ बनाना है। NHA की जब सड़कें बनेगी तो आपने अपने माहौल को भी देखना है, आपने EIA और इन चीजों को यकीनी बनाना है कि आपने किस तरह तरक्की करनी है, सड़कें बनानी है, लेकिन अपने माहौल को किस तरह आपने नुकसान से बचाना है, बल्कि उसको और मजीद बेहतर करना है। मुराद सईद का कहना था कि तमाम इदारे खसारे में थे, लेकिन हमने पोस्ट ऑफिस को मुनाफे बख्श इदारा बनाया। हमने मुल्क को यौमिया 5 करोड़ 95 लाख का मुनाफा दिया है। पोस्ट ऑफिस में ई-कॉमर्स भी शुरू किया जा रहा है। मार्च में 2.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। पहले भी ये NHA मौजूद था, लेकिन नौजवानों के लिए प्रोजेक्ट चल रहे होते थे तो नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में यहाँ से फारिग होके आपने फर्म्स और कंसल्टेंट इनके साथ आपको मुस्तकिल जॉब की गारंटी भी होगी, आपने वो भी करना है। इस तरह पोस्ट ऑफिस के अंदर 2.5 लाख नौजवानों को हम इंशाअल्लाह मार्च के पहले हफ्ते से प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है उसमें रोजगार के मौके देंगे। वजीर मवासलात ने हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू करने की भी नवीद सुना दी। मुराद सईद का कहना था कि NHA को ऐसा इदारा बनाएंगे जिसका पैसा सेहत तालीम पर लगेगा। कैमरामैन गुलाम मोहम्मद के साथ मुर्तज़ा राय, इस्लामाबाद। अब तक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि मौजूदा तरीका तालीम में बहुत सी खामियां हैं। निसाब पढ़ाया जाता है मगर हुनर नहीं सिखाया जाता। तलबा के पास डिग्रियां होती हैं मगर उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। हुनरमंद प्रोग्राम्स के तहत नौजवानों को जदीद स्किल्स सिखाएंगे। देखते हैं लाहौर से तजम्मुल बुखारी की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हाई टेक कोर्सेज का इफ्तिताह कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत IT यूनिवर्सिटी, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंपोजिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोर्सेज भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जदीद पाइथन प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। वजीर तालीम ने तकरीब से खिताब करते हुए एतराफ किया कि उन्हें मालूम नहीं कि ये कोर्सेज क्या हैं, जिस पर हाल कहकहों से गूंज उठा। इसमें तो इतनी चीजें हैं जिनका मुझे तो कुछ पता नहीं है। फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछें कि क्लाउड कंप्यूटिंग और पता नहीं ये जो अभी पाइथन प्रोग्रामिंग, आई मीन आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट पाइथन प्रोग्रामिंग इज, बट शुड बी मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम इज लुक्स बड़ा भारी भरकम, बड़ी भारी भरकम। शफकत महमूद ने कहा कि हमारे तरीका तालीम में बहुत खामियां हैं। तलबा के पास डिग्रियां होती हैं, हुनर नहीं, और यूं नौकरियां नहीं मिलती। जदीद IT प्रोग्राम्स के जरिए नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाएंगे। हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर भी बहुत सारी कमी है कि हमने उस किस्म की स्किल्स को वो इंडक्ट नहीं किया इनटू आवर रेगुलर डिग्रीज जिस तरीके से होना चाहिए था। सो बहरहाल दिस इज, और इस प्रोग्राम में भी आपको हैरानी होगी क्योंकि हमने जब ये लॉन्च किया, आपको हैरानी होगी कि कितने डिग्री जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं। डिग्रीज है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए कि स्किल नहीं है। देयरफॉर वी डिसाइडेड कि हमने 50,000 हाई एंड स्किल्स में ट्रेनिंग देनी है। वाइस चांसलर ITU डॉक्टर नियाज का कहना था कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10,000 दरखास्तें मसूल हुई, जिनमें से 1200 लोगों को मुंतखब किया गया। कैमरामैन मुजम्मिल कामरान के साथ तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां पर पुलिस और हसास इदारों ने मथुरा के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है और सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद समेत असलहा बरामद हुआ है। ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है पेशावर में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से। इस बारे में डिटेल्स क्या है ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आरिफ, आपके पास अपडेट्स क्या है इस ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, थाना मथुरा का हदूद है, ये जिले खैबर की भी जो है तो बाउंड्री है
इंटेलिजेंस बेस के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन किया गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है, जबकि फायरिंग के तबादले के दौरान जो है 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इस वक्त जो है तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, इलाके को वार्डन ऑफ किया हुआ है, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से असला समेत जो है तो 3 खुदकुश जैकेट, 2 पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड्स, जबकि वॉकी टॉकी समेत कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में डंडो मोहम्मद खान रोड के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। ब्यूरो चीफ अब तक हफीज मक्सी से इस बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। अपडेट्स क्या देंगे हफीज मक्सी? बिल्कुल, ये डंडो मोहम्मद खान रोड पर शहरी के करीब जो है ट्रालर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है मौके पर ही जान बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, जिसमें आपको ये पता चले कि तसादुम के नतीजे में जख्मी हादसे में जो है एक ही खानदान के बाबर अली और उसकी अहलिया जो है अनिला और 2 बच्चे जो है वो मौके पर जान बहक हो गए हैं, जबकि इत्तला मिलते ही ईदी एम्बुलेंसेज जो है वो जाए वकुआ पर रवाना हो गई हैं, जिनको जो है वो फौरी तौर पर लाकर सिविल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और इसी तरह से आपको ये पता चलें कि पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि गफलत जो है वो तेज रफ्तारी के बायस हुई है और इस तरह से मजीद जो है वो तफ्तीश जारी है, जबकि इस वक्त लाशें जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद के मोदा खाना में जो है वो जमा करा दी गई हैं और इसी तरह से मजीद जो है वो तफ्तीश जारी है। जी शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।